गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जैसे कि अभी आपको अशोक जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही, आई एम अक्षय। आई ओन दिस ब्रांड। Basically, our company name is Lost Food Restaurants Private Limited, which own around 3 brands in food and beverages industry. जिस 3 brands हम ओन करते हैं, फ्रॉस्ट एंड फेदर ये हमारा सबसे नया ऑफरिंग है उनमें से। एंड इन सब ब्रांड्स को हम अलग अलग मीडिया में जो प्रमोट करते हैं, तो फ्रॉस्ट एंड फेदर इज वन ब्रांड जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ जहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी फ्रॉस्ट एंड फेदर के तहत आपको इसमें मिलती है। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, तो we will start with some little bit introduction of what product we have and investment structure कैसा है, उसके बाद बिजनेस प्रपोजिशन कैसा है, इस चीजों के बारे में हम बताएंगे। तो फ्रॉस्ट एंड फेदर की शुरुआत हमने की 2019 में, और 2019 से लेके अभी तक we have successfully have around more than 30 outlets across 6 states in the country। अगर हमारे पूरे इस इंडस्ट्री में हमारे पूरे एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए, तो वी हैव टुगेदर सभी ब्रांड्स के मिला के वी हैव ऑलमोस्ट 150 स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री, जिसमें मैं मेरे सभी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मेरे तीनों भी ब्रांड्स की फ्रेंचाइजीज मिला दूं, तीनों भी ब्रांड्स का नंबर मिला दूं, तो हम पिछले 5 सालों से इसमें काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और हमारा लगभग इस 5 साल में हमने 150 से ज्यादा हमारे अलग अलग ब्रांड्स के स्टोर्स पूरे देश में ओपन की है। तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुली तीनों भी ब्रांड्स हमारे अच्छे चल रहे हैं, जिनका एक्सपेंशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जिसमें से सबसे कम इन्वेस्टमेंट जो है हमारे ये फ्रॉस्ट एंड फेदर के अंदर आती है। फ्रॉस्ट एंड फेदर को आज कोविड-19 की सिचुएशन में हम लोग जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रीडोमिनेंटली चाह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर हम किसी को भी अगर इसमें फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो दिस इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑफ क्लाउड किचन। अभी के लिए ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ जाना चाहिए क्लाउड किचन में, या फिर आपके होम डिलीवरी मॉडल में। आज की तारीख में रेस्टोरेंट्स के लिए बाहर प्रॉपर्टी रेंट पे लेके एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट शुरू करना मुझे आज समझदारी नहीं लगती, एटलीस्ट कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। लेकिन अभी भी होम डिलीवरी का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। होम डिलीवरीज के इसमें हमारे सभी रेस्टोरेंट्स जहाँ जहाँ पे अभी हमने रीओपन किया है, वो जगह पे होम डिलीवरीज बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। इसलिए अभी हम होम डिलीवरी पे ही ज्यादातर क्लाउड किचन पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो ये क्लाउड किचन मॉडल में आपके लिए सबसे जो जरूरी बात है, तो नॉर्मली रेस्टोरेंट से आपका इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि बाकी किसी भी सेक्टर में अगर आप पूरा रेस्टोरेंट अगर फ्रॉस्ट एंड फेदर का खोलना चाहते हैं, तो एक पूरा कैफे या फिर रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आपको लगभग 13 से 14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा 300 स्क्वायर फीट के लिए। अगर आपका एरिया 300 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट और बढ़ सकता है। लेकिन अगर 300 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो लगभग आपको 13 से 14 लाख रुपए लगते हैं। वही आपका जो होम डिलीवरी मॉडल में है, वो आपका इन्वेस्टमेंट आधे से भी कम हो जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट 7 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप इसको पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हो। 7 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप पूरी तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हो। और 7 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको आप घर से इसको ये सब चीजें स्टार्ट कर सकते हो। और घर से आप जब इसको स्टार्ट करोगे, तो सबसे इसमें जो ये बात है कि आपको रेंट पे प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं लेनी होती है, तो आपका लगभग मार्केट रेट में जो आज एक अच्छे जगह पे प्रॉपर्टी लेने के लिए जब आप जाते हो, तो आपको लगभग 40 से 50 हजार रुपए का जो रेंट पे करना पड़ता है, वो रेंट आपका यहाँ पे बच जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप कम से कम स्टाफ में सिर्फ एक बंदे से शुरुआत कर सकते हो। आप एक बंदा रख के भी आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। तो एक बंदे का आपका जो एक्सपेंसेस है, आपका जो रेंट का एक्सपेंसेस है, आपका जो सैलरी का एक्सपेंसेस है, ये पूरी तरीके से कम हो जाता है। तो जब हम क्लाउड किचन की बात करते हैं, तो मैं आपको पूरा अभी इसमें डिटेल में जो समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ वहाँ पे आते हैं, इट्स अबाउट थोड़ा हमारा स्लाइड में जो इन्फॉर्मेशन दी कि जैसे मैंने आपको बताया कि वी हेड्स इन पुणे, हमारा हेडक्वार्टर जो है इट इज इन पुणे। एंड विद इन 1.5 ईयर हमने लगभग 11 शहरों में 6 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। वी हैव मोर देन 30 आउटलेट्स अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा ब्रांड्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं बताना चाहूँ, तो
इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा रिकग्निशन ब्रांड को मिला है। वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव में वी हैव बीन फैसिलिटेटेड विद सम नॉमिनेशंस एज वेल। और बहुत ही जल्द हम कनाडा में भी हमारे ब्रांड का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जिसमें कनाडा में हमारे मास्टर फ्रेंचाइजीज के राइट्स हमने ऑलरेडी बेच दिए हैं। और कोविड सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज होने के बाद विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रेस्टोरेंट इन कनाडा एज वेल। तो इंटरनेशनली भी हमारे ब्रांड का प्रेजेंस आने वाले 2-3 महीने में आपको दिखने लगेगा। तो दिस इज नाउ वी कम टू द इन्वेस्टमेंट पेज, जिसमें आप यहाँ पे जो अभी ये टेबल देख पा रहे हैं, इट इज ओनली फॉर क्लाउड किचन और होमली और द होम डिलीवरी मॉडल व्हाट यू कैन से। सो क्लाउड किचन, जैसे कि मैंने बताया, योर इन्वेस्टमेंट गोज अराउंड 7 to 7.5 लाख रुपीज। आपको यहाँ पे सिर्फ किचन ही एस्टेब्लिश करना होता है। आपके लिए कोई भी बहुत बड़ा 300 या 400 स्क्वायर फीट का जगह आपको यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, जिसमें आपको कुछ इंटीरियर करना है या फर्नीचर करना है या कुछ और करना है। ऐसा सिचुएशन कुछ नहीं है। आपको उस घर के आपके फैसिलिटी से यू कैन स्टार्ट विथ ऑल दिस, आई मीन यू कैन स्टार्ट विथ योर बिजनेस फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ योर होम। आप आपके घर के कोर्टयार्ड से या बैकयार्ड से, आप आपके घर के टेरेस से आप चालू कर सकते हो। हमारे एक पिछले हफ्ते जो हमने डील साइन की, इसमें हमने हमारा जो क्लाइंट है स्टार्टिंग फ्रॉम हिज गैलरी, और बहुत बड़ा स्पेस इसमें नहीं चाहिए होता है क्योंकि इट्स ओनली द किचन स्पेस। तो किचन स्पेस के लिए आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट का जगह भी इनफ है। इसमें आप एक बहुत अच्छी तरीके से किचन सेटअप कर सकते हो, और इतने स्पेस में आप आपके लायबिलिटी के कम से कम लायबिलिटी में या फिर बिना लायबिलिटी के आप ये स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप घर से स्टार्ट करते हो तो आपको रेंट की भी लायबिलिटी नहीं है, और एक बंदा रखते हो तो आपको फिर सिर्फ एक बंदे का सैलरी देना है। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो इट्स 100 to 150 स्क्वायर फीट का आपका एरिया का रिक्वायरमेंट हमने किचन के सेटअप के लिए रखा है, क्योंकि इट्स ओनली अ होम डिलीवरी मॉडल। पे बैक टाइम इज 1 ईयर, और आपका एवरेज ROI आता है लगभग 150 to 180%। ये कैसे मैं आगे आपको प्रेजेंटेशन में समझाऊंगा। द एग्रीमेंट टर्म इज फॉर 5 years, और ये 5 साल का जो एग्रीमेंट है, ये 5 साल के बाद हम इसको रिन्यू करते हैं। रिन्यूअल पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो जब भी आप इसको रिन्यू करेंगे, आपको वापस से कोई भी फीस या कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है। तो एक हिसाब से आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि दिस इज अ लाइफ टाइम एग्रीमेंट। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि हर 5 साल में हम इस एग्रीमेंट को रिन्यू करते जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट आता है अभी आपका जो होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें जो आती है वो होती है आपका प्रॉफिट। आपको मार्जिन कितना मिल रहा है। ये जो आप आपके स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, ये है हमारा मेन्यू। मैंने कुछ मेन्यू यहाँ पे लाया हुआ है ताकि आप थोड़ा इसको समझ पाओ एग्जैक्टली किस तरीके से हम इसको, ठीक है, मैंने पूरा एक्सटेंसिव मेन्यू इस प्रेजेंटेशन में नहीं डाला है। आपको समझने के लिए कुछ चीजें मैंने इसमें डाली है। तो जैसे कि आप यहाँ पे जो पहला सेक्शन देख पा रहे हैं, इस पहले सेक्शन में जो रेंज है, मैं अभी इस मेनू को सामने लेके मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन समझाने जा रहा हूँ। तो ये जो पहला सेक्शन आप देख रहे हैं, इस पहले सेक्शन में जिसमें फ्लेवर्स का जो ऊपर का हेडिंग है, जिसमें डार्क फ्रोस्ट चॉकलेट आप देख सकते हैं, माइल्ड फ्रोस्ट चॉकलेट, इस पूरे रेंज में जो आपका प्रॉफिट है, इट इज 75% मिनिमम। 75% का मिनिमम प्रॉफिट आपको इस पूरे रेंज में मिलेगा। ये जो आपका पहला रेंज दिख रहा है आपको। जो आपका दूसरा रेंज है, इस दूसरे रेंज में भी आपका जो प्रॉफिट है, इट इज मिनिमम 75%। आपका ये पूरा जो आप एंटायर आप ये जो रेंज देख पा रहे हैं, ये दोनों भी पेजेस में, इसमें ऐसा एक भी चीज नहीं है। और यही नहीं, हमारा पूरा मेन्यू जो है, हमारे पूरे मेन्यू में ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसके ऊपर आपका जो मार्जिन है वो 75% से कम हो। ज्यादा ही है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपका मार्जिन, इट इज ऑलवेज मोर देन 75%। आपका मार्जिन कहीं पे भी 75% से कम नहीं है। और कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ये आपका मार्जिन और भी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आप ये जो आपके राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं, हॉट कॉफी का जो आपका सेक्शन है, हॉट चॉकलेट का है, फ्रॉस्ट शॉट्स का है, ये पूरे सेक्शन में आपका मार्जिन 90% से भी ज्यादा है। अभी जब मैं 90% से ज्यादा बोलता हूँ, तो मुझे क्या कहना है कि आप समझ देखिए, इसमें आप आयरिश कैपेचिनो आप ले लीजिए, या फिर आप हॉट एस्प्रेसो ले लीजिए, या फिर कैपेचिनो ले लीजिए। जो कैपेचिनो आप 50 रुपए का बेचे, वो आपको 5 रुपए में बन जाएगा। और उस 5 रुपए को कैपेचिनो में आप 50 में बेच रहे हैं, यानी कि आप उस पर 90% का मार्जिन कर रहे हैं। आपका जो फूड कॉस्ट हो गया,
इट इज ओनली 10%। 10% आपका फूड कॉस्ट है और 90% ये आपका ग्रॉस मार्जिन बन रहा है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है, जैसे कि अभी आप ट्रेडिशनल हॉट या प्योर हॉट देख रहे हैं, 60 रुपीज का ये प्रोडक्ट आप सिर्फ 5 रुपए में आपको मिल जाएगा। आप इसको 60 रुपीज में बेचोगे, 55 रुपीज इज योर प्रॉफिट, विच इज मोर देन 90%। ऐसे बहुत से और सेक्शन है जिसमें आपका प्रॉफिट 90%, 85% से भी ज्यादा है, लेकिन मिनिमम इट इज 75%। 75% से नीचे आपको किसी भी इसमें प्रॉफिट नहीं है। तो सभी प्रोडक्ट के ऊपर आपका मार्जिन आप एक ऑन एन एवरेज समझ सकते हो कि इट इज 75%। नेक्स्ट सेक्शन जो मैं इस मार्जिन को और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ तो हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजंस आपके लिए लाए हैं कि बिजनेस आप जब इसमें आते हो तो आपको किस तरीके से इस बिजनेस के मायने को देखना है, किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि किस तरीके से मैं मेरा प्रॉफिट बनाऊंगा। क्योंकि आफ्टर ऑल आप बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि महीने के आखिर में आपको 2 पैसा कमाना है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे महीने के आखिर में 2 पैसा कमाना है। और जब हमें ये सब चीजें करनी है तो उस वक्त ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो मेरा प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, जो महीने के आखिर में मैं कितना पैसा कमाने वाला हूँ, ये डिसाइड करने वाले कौन से फैक्टर है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी, ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर क्लाउड किचन मॉडल का ये कंपैरिजन का चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे 4 कॉलम्स देख पा रहे हैं। पहले कॉलम्स में ब्रांड्स एंड फैक्ट्स, दूसरे कॉलम में हम किसी भी ब्रांड्स के साथ हम कंपेयर करके आपको दिखा रहे हैं, दिस इज द अदर ब्रांड, ये फ्रॉस्ट एंड फेदर के लिए है। और ये जो सेक्शन है तीसरा, ये भी फ्रॉस्ट एंड फेदर के लिए। ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो समझ लीजिए, वी आर लेट्स से वी आर एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ होम डिलीवरी मॉडल। अगर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। तो मंथली सेल, देखिए कि अगर आपका मंथली सेल 2 लाख रुपए है, आप इधर आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम कर रहे हो या फिर आप किसी और ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो समझ ले कि अगर आपका 2 लाख का बिजनेस है तो 2 लाख के बिजनेस के ऊपर अभी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका फूड कॉस्ट कितना जा रहा है। तो ये आपका टोटल मंथली सेल है, इट इज 2 lakhs। दूसरा कॉलम, ये चौथा जो कॉलम है इसको आप 2 मिनट के लिए बाजू में रख दीजिए, मैं आपको पहले ये 3 कॉलम के ऊपर समझाऊंगा। पहला कॉलम है मंथली, आपका जो रेवेन्यू है, टोटल आपका सेल है, दिस इज 2 लाख रुपीज फ्रॉस्ट एंड फेदर के लिए भी और दूसरे ब्रांड के लिए भी। आपका फूड कॉस्ट, अगर आप किसी और ब्रांड के साथ काम कर रहे हो तो आज मार्केट में कोई भी आपको 30-35% के ऊपर फूड कॉस्ट नहीं ऑफर करता। आज आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर से ज्यादा मार्जिन देने वाला ब्रांड कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अगर आपको कोई भी मिल जाए जो आपको मेरे से ज्यादा मार्जिन दे फूड इंडस्ट्री में, फूड एंड बेवरेजेस में, तो आप मेरा फ्रेंचाइजी फ्री में लेके जाइए। मैं आपको ये पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो 2 लाख का आपका मंथली अगर रेवेन्यू है और अगर आपको मार्जिन कोई भी 25-30% से ऊपर नहीं दे रहा है, तो लेट्स से हम एक मोटा मोटी पकड़ लेते हैं कि कोई आपको 35% भी दे रहा है, तो भी अगर 35% का आपका मार्जिन कोई दे रहा है तो 2 लाख के टोटल बिजनेस पे आपका 35% का मार्जिन है, यानी कि आपका फूड कॉस्ट हो गया 65%। अगर 65% का आपका फूड कॉस्ट है तो आपको 2 लाख के बिजनेस के ऊपर लग रहा है फूड 1,25,000 का। आप देख पा रहे हैं नीचे के कॉलम में। उसके नीचे आप देखेंगे फूड वेस्टेज। अभी आप कभी भी जब कोई भी रेस्टोरेंट या कैफे इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि मेरा 5 से 10% फूड जो है वो अप्रोक्सीमेटली वेस्टेज जाएगा, मेरा वेस्ट होगा। तो उस केस में हमें इसे कैसे ऑपरेट करना है। तो 20,000 का हमने कंसिडर किया है कि अगर 2 लाख का आपका बिजनेस है, अगर 10% भी आप कंसिडर करते हो तो 20,000 आपका जो है वो वेस्टेज जाएगा। लेकिन जब आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम करते हो तो वी गारंटी यू 0% वेस्टेज। आपकी कोई भी चीज 1 रुपए की भी वेस्ट नहीं जाएगी। ये आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर से गारंटीड आपको लिखा हुआ रहेगा, आपको गारंटी मिलेगा इसका, और कभी भी ये वेस्टेज नहीं जाएगा। ये वेस्टेज का पूरा जिम्मेदारी जो है वो फ्रॉस्ट एंड फेदर का रहेगा। सो फ्रॉस्ट एंड फेदर के कॉलम में आप 0 देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20,000 आपका जो है वो वेस्टेज चला जा रहा है। अभी रेंट, जब हम क्लाउड किचन की बात करते हैं तो क्लाउड किचन में एक चीज तो ऐसी है कि आपको हो सकता है कि रेंट देना ही ना पड़े। अगर आप घर के आपके कॉर्टयार्ड से या फिर आपके बैकयार्ड से या फिर आपके टेरेस से शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको रेंट ही ना देना पड़े, लेकिन फिर भी हमने रेंट कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप घर पे ना करना चाह रहे हैं और कहीं और बाहर करना चाह रहे हैं क्लाउड किचन, तो क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए हमें मार्केट प्लेस में बहुत ही ज्यादा
फुटफॉल जहाँ पे है, या फिर बहुत ही एक्सटेंसिवली मॉल्स में या फिर कहीं हाई स्ट्रीट पे जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस क्लाउड किचन को हमारे ऐसे अच्छे एरिया में ही, लेकिन हम ऐसे अंदर की जगह ले सकते हैं जहाँ पे रेंट आपका बहुत कम हो। आप अगर हाई स्ट्रीट पे आते हो तो आपको 50-60 हजार रेंट देना पड़ता है। वही अगर आप कोई एक रूम या कोई भी एक शटर, एक गाला अगर भाड़े पे लेते हो थोड़ा अंदर, जहाँ पे आपको आपका जो 3 से 5 किलोमीटर का रेडियस है, जहाँ पे आपको होम डिलीवरी करना है, वो एरिया अच्छा है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा हाई स्ट्रीट पे ऑन रोड या फिर मॉल्स में नहीं है, आप अंदर है जहाँ पे आपको रेंट कम से कम देना पड़े। तो इस हिसाब से मैंने 10,000 रेंट कंसिडर किया है दोनों जगह का, अदर ब्रांड्स के लिए भी और फर्स्ट एंड फेदर के लिए भी। आपका लेबर का कॉस्ट, जब आप सिर्फ क्लाउड किचन मैनेज कर रहे हैं, तो क्लाउड किचन में आपको एक बंदा भी शुरू में इज इनफ। अगर आप बाद में आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप 1 से 2 बंदे कर सकते हैं, 3 बंदे कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप स्टाफ बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, तो ही आप स्टाफ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मिनिमम भी कंसिडर कर रहा हूँ, तो एक लड़का अगर हम रखते हैं जो कि इनफ है आपको शुरू में होम डिलीवरी कराने के लिए, 1.5 से 2 लाख का बिजनेस एक बंदा बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। होम डिलीवरी, सिर्फ होम डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो किचन मैनेज कर सकता है। होम डिलीवरी तो वैसे भी हमारे जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जोमेटो, स्विगी, उन्हीं से करानी है, उसके लिए तो हमें कोई स्टाफ एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, हमें सिर्फ किचन में हेल्प चाहिए, तो वो आप एक बंदे से मैनेज करा सकते हो जिसका सैलरी 10,000 पकड़ा हुआ है। 5,000 आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा और 5,000 आपका कोई बाकी कॉस्ट आएगा, आप इंटरनेट चार्जेस पकड़िए या फिर और कोई कॉस्ट पकड़ लीजिए। आपका टोटल एक्सपेंसेस जाने के बाद जब किसी और ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो, तो 2 लाख के टोटल बिजनेस में आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 25,000। और वही फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ जब आप 2 लाख का बिजनेस कर रहे हो, तो उस 2 लाख के बिजनेस में आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000, विच इज मोर देन 50%। इट्स ऑलमोस्ट 60% एक्चुअली, इट्स मोर देन 60%। अगर 60% का आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने बहुत कम बिजनेस यहाँ पे कंसिडर किया है, विच इज 2 लाख रुपीज। और आप दूसरे ब्रांड के केस में अगर आपको एक आध महीने में आपका बिजनेस अगर कम हो जाता है, तो फिर तो आपको जेब में से देना है। अगर आप एक महीने में, अगर आपका एक आध महीने में 1.5 लाख का ही बिजनेस हो गया, तो फिर तो आपको आपके जेब में से पैसा डालना है। यहाँ अगर आप अभी मैं आखिरी कॉलम पे आऊंगा, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप 1.5 लाख का बिजनेस भी हमारे साथ करते हैं, तो भी आपका नेट प्रॉफिट लगभग 82,000 रुपीज बन रहा है, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन 40% ऑफ योर टोटल सेल। जहां पे आपको बाकी ब्रांड 25 से 30% का भी पूरा टोटल मार्जिन नहीं दे पा रहे हैं, वहां पे हम आपको 40% का मिनिमम आपको नेट मार्जिन मिल रहा है। यहाँ पे आप मिनिमम से मिनिमम बिजनेस कंसिडर करते हो तो भी ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस प्रॉफिट मार्जिन वर्क्स। एक्सक्यूज मी। सो ये हो गया आपके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब कोई भी बिजनेस करते हो, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आखिरी में मेरा प्रॉफिट डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि आपका रेंट, आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका अगर एक आध महीने में बिजनेस कम हो गया तो आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपको नहीं बोलेगा कि भाई 1 महीने का रेंट मेरे को कम दे दे, या फिर इस महीने तेरा बिजनेस कम हो गया तो मुझे कम रेंट दे दे। वो फिक्स है। आपको फूड को, आपका लेबर कॉस्ट है, आपके बच्चों की सैलरी है, वो आपको देनी है। ये फूड कॉस्ट, आपका मार्जिन ही ऐसा एक फैक्टर है जो आपका प्रॉफिट डिसाइड करता है। और यहाँ पे फ्रॉस्ट एंड फेदर में आपका जो फूड कॉस्ट है, इट इज ओनली 25%। सो उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। ये अगला जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड में आप ये देख पाओगे कि आपका, अगर आप इसी मॉडल को रेस्टोरेंट मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, जब भी आप ये कोविड सिचुएशन से हम बाहर निकल जाएंगे, तो हम आपको ये फ्री अपग्रेड दे रहे हैं, जिसमें आपका जो रेस्टोरेंट मॉडल में आप फ्री कन्वर्जन आपको मिलेगा। आपको कोई भी केस में यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका इंटीरियर का खर्चा होगा वही आपको पड़ेगा, और बाकी आप कोई भी आपसे फीस नहीं ली जाएगी, कोई भी आपसे चीज नहीं ली जाएगी। आप फ्री अपग्रेड करा सकते हो इसको रेस्टोरेंट मॉडल में। आफ्टर लॉकडाउन जैसे भी नॉर्मल सिचुएशन हो जाता है, जैसे ही लोग रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज होम डिलीवरीज बहुत हो रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट में आज बाहर जाने के लिए लोग जो घबरा रहे हैं, वो धीरे धीरे जैसा ही आप नॉर्मलाइज हो जाएगा, हम इसको वहां पे लेके जाएंगे। सेम मॉडल, रेस्टोरेंट मॉडल में अगर आप सेम चीज को अगर एनालाइज करते हो, तो यहाँ पे मैंने 3 लाख का बिजनेस कंसिडर किया है। इस 3 लाख के बिजनेस में अभी आपके खर्चे बढ़ गए। आपका 50,000 का आपका रेंट आ गया पिक्चर में। आपका लेबर कॉस्ट जो 10,000 था, अभी रेस्टोरेंट में 30,000 हो गया। आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आपका बढ़ गया।
तो ये सब कॉस्टिंग आपके जब बढ़ जाता है तो आपका सेम वे 3 लाख का बिजनेस है, मैंने यहाँ 35 नहीं 40% मार्जिन कंसिडर कर ली, लेकिन फिर भी 40% मार्जिन कंसिडर करने के बाद भी आपको 3 लाख के बिजनेस में सिर्फ 1,80,000 रुपए मिल रहा है। उस 1,80,000 रुपए में से आपका बाकी अभी फूड का वेस्टेज, रेंट, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और बाकी सब खर्चा आपका जाने के बाद आपका प्रॉफिट सिर्फ जो है वो 5,000 रुपए बच रहा है। वही जब आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो वही आपका प्रॉफिट 1,30,000 जो कि 40-45% से भी ज्यादा है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 45% तक आप उसको प्रॉफिट आपका बन रहा है जब आप हमारे साथ फुल फ्लेज रेस्टोरेंट्स मॉडल में काम कर रहे हो। और अगर आपका बिजनेस कभी कभार कम भी होता है तो यहाँ तो आपका प्रॉफिट है ही नहीं, ऑलमोस्ट 5,000 इज नथिंग। और उस 5,000 में से भी अगर एक आध महीना आपका बिजनेस कम हो जाता है तो आपको जो है वो जेब में से पैसे डालना है। वही आप यहाँ पे जब देख रहे हो तो 2 लाख के बिजनेस में भी आपका मार्जिन इतना है कि आप कितना भी कम आपका बिजनेस हो जाए फिर भी आप 2 लाख के बिजनेस में भी लगभग 80,000 यानी कि 40% आप नेट मार्जिन निकाल रहे हो। तो दिस इज द वे हम जिस तरीके से इस बिजनेस को देख सकते हैं, क्योंकि आखिरी में फूड का टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। और हमने इसके लिए तो एक हमारा अलग से डिपार्टमेंट है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट वेरी थ्रोली, बहुत अच्छी तरीके से चीजें जा रही है। हमारे प्रोडक्ट्स को इसके लिए रिकॉग्निशन भी मिल चुका है बहुत से इंटरनेशनल लेवल्स पे भी। लेकिन आप और मैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम बिजनेस कर रहे हैं, आखिरी में हम हमारा पर्पस ये है कि हम कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। और दिस इज द वे यू कैन अर्न, दिस इज द वे आपका सबसे सही तरीका जो है। आज आप अगर प्रॉपर्टी का आपको रेंट देना है, आपको लेबर कॉस्ट है, तो आप 5, 10, 15, 20% के बिजनेस मार्जिन पे काम नहीं कर सकते। उससे मार्जिन पे कोई भी बिजनेस आज इफेक्टिवली नहीं किया जा सकता अगर आपको रेंट देना है, अगर आपको लेबर कॉस्ट बियर करना है। तो ये हो गया हमारे प्रॉफिट्स के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन हम चलते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री टू द फॉर एक्सपेंशन। ऑलरेडी हमारा 6 जगह पे वी आर ऑलरेडी देयर इन 6 स्टेट्स इन द कंट्री, और बहुत बाकी जगह पे भी हमारा एक्सपेंशन जो है वो चल ही रहा है। तो दिस इज अबाउट व्हाट सपोर्ट्स यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम अस। तो दिस इज द कंप्रिहेंसिव सपोर्ट व्हिच वी आर गोइंग टू गिव यू थ्रू आउट दिस एग्रीमेंट। हमारे पूरे एग्रीमेंट के दरमियान क्या क्या सपोर्ट हमारी तरफ से आपको रहेगा, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब सपोर्ट की बात आती है, तो सेटअप। जब हम फ्रेंचाइजी साइन कर लेते हैं और जब भी हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो व्हेन वी स्टार्ट विद द सेटअप ऑफ आवर किचन, तो अभी बिकॉज इट्स क्लाउड मॉडल, तो क्लाउड किचन मॉडल है, तो हमारा स्टोर का सेटअप हो या फिर किचन का सेटअप, ये पूरा सेटअप हमारी तरफ से आपको मैनेज करके दिया जाएगा। जो भी इंटीरियर का या फिर जो भी सेटअप कराने का काम है, इट विल बी डन फ्रॉम आवर आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर्स टीम। अगर आप क्लाउड किचन कर रहे हैं तो आपके पूरा इक्विपमेंट, आपके अप्लायंसेस, आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सभी आपको टाइम पे हमारी तरफ से डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको इन सभी चीजों के लिए किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत का सामना करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके सभी इक्विपमेंट, आपके अप्लायंसेस, सभी चीजें आपको ठीक तरीके से समय पे पहुंच जाएगी, हमारी तरफ से सब चीजें आपको आ जाएगी। यदि आप क्लाउड किचन के बाद आप इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं आपके फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में, तो उस समय भी जो भी रेस्टोरेंट का इंटीरियर डिजाइन होगा, किचन का डिजाइन होगा, आपका पूरा जो फर्नीचर का डिजाइन है, आपका एक्सटीरियर है, ये सभी चीजें आपको वहीं से हमारी तरफ से करके दी जाएगी। हमारी तरफ से यानी कि हमारी पूरी टीम इस काम को एग्जीक्यूट करेगी। हम आपको आपके स्टोर का रेडी कीज आपके हाथ में देंगे, आपकी चाबियां आपको हाथ में देंगे, और उस हिसाब से हम आपको इसमें हेल्प करेंगे। आपको इसके लिए कोई भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी चीज में देखना नहीं है कि भाई मैं इंटीरियर डिजाइन करवा रहा हूँ या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज करानी है, कितना जगह किस चीज के लिए चाहिए। आपको इस कोई दिक्कत में जाने की जरूरत नहीं। आप हमें प्रॉपर्टी आपका फाइनल हो गया, आपका प्रॉपर्टी आप की चाबियां हमें दे दे, हम अगले 30 दिन के अंदर अंदर, अगर मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, अगर रेस्टोरेंट का पूरा फुल फ्लेज करना है तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा रेस्टोरेंट विद इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर, एवरीथिंग आपको तैयार मिलेगा और हम आपके हाथ में चाबी देंगे। तो ये एक बात है। लेकिन अगर किचन की बात है तो इट कैन बी डन इन 6 to 7 days itself। 7-8 दिन में हम सिर्फ किचन सेटअप करके काम हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक सेटअप और एक वर्क एग्जीक्यूशन में फ्रेंचाइजी को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ब्रांड इटसेल्फ। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट।
तो रिक्रूटमेंट जो भी है वो पूरा हमारी तरफ से किया जाएगा। हम आपके लिए पूरा स्टाफ का रिक्रूटमेंट करेंगे। आपको कोई भी स्टाफ के लिए, चाहे अभी कोविड सिचुएशन हो, जहाँ पे बहुत सा लेबर जो है वो बाहर चला गया है, अपने-अपने गाँव चला गया है, इस सिचुएशन में भी पूरा लेबर आपको हमारी तरफ से आएगा। आपको लेबर की ज़िम्मेदारी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि मेरे को लेबर का बहुत प्रॉब्लम है। आप चले गए, लेबर नहीं आ रहा है, तो फिर आपका रेस्टोरेंट में परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये दिक्कतें आपको नहीं आएँगी, क्योंकि हमेशा लाइफ टाइम जब तक आप हमारे साथ काम कर रहे हो, तब तक पूरी तरीके से लेबर जो है ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसमें आपको कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेबर पूरी तरीके से हर वक़्त हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट लेबर। और ये लेबर का ट्रेनिंग अभी जो इम्पोर्टेंट है, लेबर तो आ गया, लेबर का ट्रेनिंग भी पूरा हमारी तरफ से एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो मेरा पुणे से ही मैं मेरा ट्रेन लेबर आपको डायरेक्टली भेज दूँगा, जिसको आपको वहाँ पे आके वो पूरा आपका रेस्टोरेंट या फिर आपका किचन सँभाल लेगा। या फिर मैं आपके लिए कोई फ्रेश लेबर आपके घर आपके शहर का रिक्रूट करा के दूँगा। अ, शहर का लेबर हम जब रिक्रूट करते हैं तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमें उनके रहने का और खाने का इंतज़ाम नहीं करना पड़ता, और वो कम सैलरी में काम करता है। जब बंदा बाहर से आता है तो उसका सैलरी ज़्यादा होता है, उसके रहने का और खाने का हमने इंतज़ाम करना होता है। तो उसकी वजह से ये दोनों तरीके से हम बेचते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से चाहिए। मैं आपको वहाँ से भी लेबर, आपके लोकल शहर से भी लेबर हम ही आपको रिक्रूट करा के देंगे, उसके लिए भी आपको बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपके शहर से आपको लेबर जो है वो रिक्रूट करा के दूँगा, और वो लेबर आपको कम से कम सैलरी में आएगा, और उस लेबर का फिर ट्रेनिंग करने का भी ज़िम्मा हमारा है। हम उस लेबर का पूरा ट्रेनिंग करेंगे, उसको 2 तरीके से ट्रेन किया जाएगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और किचन ट्रेनिंग, दोनों तरीके से ट्रेनिंग उसको दे के हम उनको ट्रेन भी कराने की ज़िम्मेदारी हमारी है। यही नहीं, अगर कभी-कभार आपका लेबर छोड़ के जाता है और आपको नया लेबर रिप्लेस करना पड़ रहा है, अगर आपके पास नया लेबर आ रहा है, पुराना आदमी छोड़ के गया, और वैसा होता है कि बहुत बार ये बंदे जो होते हैं वो हर एक जगह पे टिक के रहते नहीं। अगर कोई छोड़ के चला गया, तो छोड़ के जाने के बाद भी उसका रिप्लेसमेंट देने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हम आप हमें फिर सिर्फ 7 दिन पहले बता दें, विदिन 7 डेज़ हम आपको उसका रिप्लेसमेंट, आपको नया बंदा आपको मिल जाएगा। उसका भी ट्रेनिंग वगैरह सब हमेशा फ्री रहेगा और हमेशा हमारे ज़िम्मे रहेगा। तो ये आपके ट्रेनिंग या रिक्रूटमेंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे सप्लाई और सोर्सिंग पे। पूरा जो सप्लाई चेन है वो हमारा खुद का है। हम खुद मैनेज करते हैं, हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हम खुद सप्लाई चेन को हैंडल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ का, हर सॉस से लेके हर चीज़ के अलग-अलग केचअप से लेके हर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हम खुद इन हाउस करते हैं। उसी की वजह से हम इतने कम प्राइस में आपको मटेरियल सप्लाई कर पाते हैं। तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होगा, और वो सब जो आपको टाइमली ये सब चीज़ें पहुँचाने की जो ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी। आपको किसी भी प्रोडक्ट के लेने के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना हो प्रोडक्ट का डिलीवरी लेने के लिए कोई रेलवे स्टेशन नहीं जाना है, या फिर मैंने इधर से सामान भेज दिया, आपको बोला उधर से आप उतार लो, तो आप स्टेशन पे गए, आप बिल्टी नंबर दे दिया, आप ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, सामान आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको आपके सामान का डिलीवरी आपके डोर पे मिलेगा। आपको डिलीवरीज़ के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका होम डिलीवरी आपके घर पे, मतलब आपके रेस्टोरेंट पे आपको सीधा डिलीवर कर दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आपको पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा। आपको इस पे कोई आपको खाली आपके ऑर्डर प्लेस करना है, और आप विदिन 7 डेज़ आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाएगा। अभी जब मैं विदिन 7 डेज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ये है सप्लाई चेन जो है, ये मंथली बेसिस पे हम इसको ये करते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पेरिशेबल नहीं है। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिनिमम 3 महीने का शेल्फ लाइफ मिल जाता है, तो उसकी वजह से हमें मंथली बेसिस पे सप्लाई करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो आपका जो सप्लाई है वो मंथली बेसिस पे आएगा। तो ऐसा है, तो मंथली बेसिस पे मतलब क्या? मंथली बेसिस पे यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका अगर 1 महीने के पहले खत्म हो गया तो हम आपको डिलीवरीज़ नहीं देंगे, आपको सप्लाई नहीं देंगे, नहीं। मंथली बेसिस ऐसा कि हमें पता होता है कि नॉर्मली 1 महीने में आपको कितना सामान लगना है, तो उस हिसाब से सामान हम ऑर्डर करते हैं। और जैसे ही आपको पता चलता है कि भई अभी 1 महीने का सामान मैंने भेजा, 21-22 दिन हो गए, 21-22 दिन के बाद आपको पता चलता है कि अभी 8-10 दिन में मेरा सामान जो है वो खत्म होने वाला है, तो आप मुझे फ़ोन करते हो कि 8 दिन पहले, 10 दिन पहले कि मेरा अभी सामान खत्म होने वाला है, तो विदिन 4 टू 5 डेज़, वैसे हमने मैक्सिमम पीरियड ये 7 दिन का रखा है, विदिन 4 टू 5 डेज़ हम आपको जो है वो सप्लाई करते हैं। हम डेली बेसिस पे सप्लाई इसलिए नहीं करते, क्योंकि डेली बेसिस पे सप्लाई करने के बाद आपको स्टॉक करने का जो प्रॉब्लम है, वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप स्टॉक करते हो किसी भी चीज़ को,
तो उस स्टॉक अगर वो एक डेली सप्लाई में अगर वो कभी-कभार खत्म हो गई और दूसरे दिन अगर आपका सप्लाई टाइम पे नहीं पहुँचा, तो आपके कस्टमर्स वापस जाने का बहुत बड़ा एक खतरा रहता है। तो उसको भाँप के हमने ये किया है कि हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे सप्लाई नहीं करते, ताकि आपकी कोई भी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। हम आपको मंथली बेसिस पे सप्लाई करते हैं। इसकी वजह से होता यूँ है कि आपकी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो जाता है। वैसे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो आपको नहीं देना पड़ता, वो पूरा फ्रॉस्ट एंड फेदर बियर करता है। और आपका जो 25% जो मैंने फूड कॉस्ट आपको शुरू में बताया, वो 25% में आपका ये पूरा खर्चा इंक्लूडेड है। आपका लॉजिस्टिक का खर्चा इंक्लूडेड है, दैट 25% फूड कॉस्ट इज़ एट योर डोर। मतलब आपका जो 75% का मार्जिन है, वो आपके डोर पे है। आपका ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसपोर्ट का कोई अलग चार्ज लिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट उसमें इंक्लूडेड है। तो मैं जो बता रहा था कि ट्रांसपोर्ट आपको कभी आया नहीं, तो वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे जो आपको सप्लाई आता है, तो उसमें ये बहुत खतरे होते हैं कि आप इस चीज़ें जो है जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो उसी वजह से हम इसको मंथली बेसिस पे जो है वो सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सप्लाई चेन आपको मैनेज किया जाएगा। सप्लाई चेन में आपको सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो बाहर से खरीदनी है, और दैट इज़ वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। क्योंकि ऑफ कोर्स फॉर द रीज़न कि वो फ्रेश होने चाहिए, इसके लिए हम वो आपको नहीं सप्लाई करते, लेकिन उसका वेंडर हम आपको देंगे जहाँ से आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा आपके प्रोडक्ट्स का ऑन अ टाइमली बेसिस। रोज का रोज, 2 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार आप वेजिटेबल्स आपको रोज के रोज आएंगे, जो आपको सैंडविचेस, पिज्जाज, बर्गर के लिए एसेंशियल है। वो भी सिर्फ 4 या 5 प्रकार के आपके ये वेजिटेबल्स रहेंगे जो आपको बाहर से खरीदने हैं। तो ये हो गया आपका सप्लाई के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विपमेंट और अप्लायंस। वैसे मैं ये पॉइंट पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं कि इक्विपमेंट और जो आपके अप्लायंसेस हैं, वो सारे हम आपको प्रोक्योर करा के देंगे। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है इक्विपमेंट के लिए, फिर आपको ढूंढना पड़ रहा है, या फिर सप्लाई आप मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, आपको सप्लाई टाइम पे नहीं इक्विपमेंट मिल रहा है, तो आपका इनॉग्रेशन डिले हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा। ये हमारे कुछ कंपनीज के साथ डायरेक्ट टाइप्स है, उनके थ्रू आपको जैसे ही आप साइन अप करते, जैसे आपका काम शुरू हो गया, तो डिसाइडेड टाइम में आपकी ये इक्विपमेंट आपके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आपको कहीं पे भी जाने की, ढूंढने की, इसके लिए कोई पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपको जो है आपके दरवाजे पे मिल जाएंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज मार्केटिंग। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, तो मार्केटिंग में ये बहुत कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट है कि आप किस तरीके से मार्केटिंग करने वाले हो। अभी मैंने बहुत से ब्रोचर्स देखे हैं बहुत से लोगों के, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि भाई लिखा हुआ मिलता है कि फ्रेंचाइजर विल शेयर हिज एक्सपीरियंस विद द फ्रेंचाइजी, ताकि वो मार्केटिंग कर सके, या फिर फ्रेंचाइजर विल शेयर सम आइडियाज विद द फ्रेंचाइजी ताकि वो मार्केटिंग कर सके। दिस इज ऑल बुलशिट। बेसिकली जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, जब आप फ्रेंचाइजर के ऊपर किसी चीज के लिए डिपेंडेंट है, आपने फ्रेंचाइजी मेरे से इसलिए ली है क्योंकि आपको मेरी एक्सपर्टाइज चाहिए। आप फ्रेंचाइजी इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप जो चीज वहां पे नहीं कर सकते, वो आपको फ्रेंचाइजर आपका करके देगा, आपको इजीली करके देगा। आप वो एक डिसाइडेड और एक ऑलरेडी सक्सेसफुली रनिंग, सक्सेसफुली सिस्टम के तहत आपको मिल रही है। और ये जब आपको मिल रही है, तो आपका एक काम है वो हल्का हो रहा है, आप इजीली बिजनेस पे सक्सेसफुल हो रहे हो, इसीलिए आप फ्रेंचाइजी लेते हो। आपको फ्रेंचाइजर से मार्केटिंग का आइडिया नहीं चाहिए, आपको फ्रेंचाइजर मार्केटिंग कर रहा है ये चाहिए। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप फ्रेंचाइजर को आपको अगर आइडिया चाहिए फ्रेंचाइजर की तरफ से, तो वो तो आइडिया आपको आज यूट्यूब पे या फिर गूगल से भी मिल जाएगा। जब आप यूट्यूब या फिर गूगल पे जाओगे, तो भी आपको दिख जाएगा कि आपको कौन से आइडियाज चाहिए, आपको किस तरीके से मार्केटिंग करना है, तो आपको गूगल भी सिखा देगा, आपको आज यूट्यूब भी सिखा देगा। उसके लिए आपने फ्रेंचाइजी नहीं ली है, आप चाहते हो कि आपका फ्रेंचाइजर जो है वो वहां पे आके एक्चुअली आपके लिए मार्केटिंग कराए। और यही चीज जो है हमारे और बाकी ब्रांड में जो डिफरेंस है फ्रॉस्ट एंड फेदर में, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मार्केटिंग जब हम करते हैं, तो इसको हमने दो अलग अलग इसमें डिवाइड किया है। एक आपका हुआ सेंट्रलाइज मार्केटिंग, दूसरा आपका हुआ लोकल मार्केटिंग। जब मैं सेंट्रलाइज मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो ये सेंट्रलाइज मार्केटिंग पूरे ब्रांड के लिए होता है, तो जिसमें आपका मीडिया कवरेज आ गया, आपका
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के तहत आपके अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ गए, जिसमें आपका पूरा मीडिया कवरेज आ गया। आपका उसमें रेडियो कमर्शियल्स आ गया, न्यूज़पेपर कमर्शियल्स आ गया, उसके अलावा आपका बल्क ईमेल्स, बल्क एसएमएस आ गया, सभी तरीके का डिजिटल मार्केटिंग आ गया, जिसके लिए हमारा एक अलग से टीम काम करता है। तो ये सब तो होगा, लेकिन ये तो हर किसी के लिए, मतलब ये सभी फ्रेंचाइजीज के लिए है। कलेक्टिव एफर्ट है। लेकिन जब हम आपके एक फ्रेंचाइजी बात करते हैं, तो आपके डेडिकेटेड फ्रेंचाइजी के लिए क्या किया जा रहा है? उसी के लिए हम कुछ लोकल मार्केटिंग कराते हैं। तो जब हम लोकल मार्केटिंग कराते हैं, तो ये लोकल मार्केटिंग यानी कि ये आपके एक फ्रेंचाइजी के लिए किए जाने वाला मार्केटिंग है। ये जो मार्केटिंग हम करा रहे हैं, ये आपके एक अकेले फ्रेंचाइजी के लिए हम कर रहे हैं, वो मार्केटिंग है। तो ये कैसे किया जाता है? तो हर महीने आपके फ्रेंचाइजीज में कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हर महीने आप सोचिए कि एक रेस्टोरेंट में हर महीने अलग अलग एज ग्रुप के लिए कुछ इवेंट्स 2 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो किसी भी एज ग्रुप के लिए हम देख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि बच्चों की अगर हम कभी कभार इवेंट कर रहे हैं, तो जो बच्चे आपके रेस्टोरेंट में आएंगे, आजू बाजू में, ऐसा होगा कि हम एक मार्केटिंग एजेंसी से आपके शहर में टाइप करेंगे। जो मार्केटिंग एजेंसी हमारे लिए ये काम करेगी, वो मार्केटिंग एजेंसी आपके एरिया में जो बच्चे रहते हैं, जो प्री स्कूल्स है या फिर डे केयर है, वहां से कुछ बच्चों को इनवाइट करेंगे आपके यहाँ पे। हमारे यहाँ पे एक पेंटिंग कंपटीशन, या फिर आप किसी भी एक स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए बच्चों को इनवाइट करेंगे। जब ये बच्चे आपके यहाँ पे आएंगे, तो उनको पेरेंट्स के साथ आना मैंडेटरी होगा। अगर एक दिन में इस इवेंट में 30 से 35 बच्चे भी आते हैं, तो उनके पेरेंट्स के साथ अगर आप जोड़ दे, तो आपको एक दिन में 100 लोगों का गैदरिंग वहां पे मिल रहा है। 100 लोग आपके एक दिन में आ रहे हैं। ये इवेंट 2 दिन चलने वाला है, यानी कि आपको 2 दिन में 200 लोग आपके यहाँ पे विजिट करके गए। 200 लोग आपके यहाँ पे आए, एक कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमने उनको फ्री स्नैक्स दिए बच्चों को, जो चीजें बच्चों को पसंद आती है वो हमने उनको फ्री में दी। और साथ ही में उस पेंटिंग कंपटीशन का या फिर उस स्पोर्ट एक्टिविटी का जो 1 या 2 विनर है, उनको हमने आजू बाजू में कहीं वाटर पार्क हो गया, या फिर अगर पुणे में या मुंबई में है तो हम एक्वा इमेजिका में भेजेंगे, बैंगलोर में है तो बैंगलोर के आजू बाजू में जो वाटर पार्क है वहां पे भेजेंगे। तो ऐसे जगह पे हमने उनका एक दिन का उनके पूरे फैमिली के साथ ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया। अभी ये पूरे इवेंट के लिए आपको जो खर्चा पड़ता है, वो 25 से 30 हजार के ऊपर नहीं है। ये 25 से 30 हजार का भी जो खर्चा है, वो आप में और हम में आधा आधा बचता है। तो ये भी खर्चा जो हम करते हैं, वो आप और हम आधा आधा बांटते हैं। 25 से 30 हजार का भी खर्चा आपको पूरा नहीं करना है। ये भी आधा खर्चा मैं करने वाला हूँ और आधा खर्चा आप करने वाले हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये मार्केटिंग इवेंट्स ही है जो आपका एरिया में आपके आउटलेट्स के बारे में हाइप बढ़ाते हैं। अभी ये जो इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये तब का है जब आप रेस्टोरेंट आप शुरू करेंगे, जैसा ही कोविड सिचुएशन नॉर्मल होगा, आप पूरी तरीके से फुल फ्लेज रेस्टोरेंट शुरू करेंगे, तब ये चीज है। लेकिन आज, जब अगर आप आज बिजनेस शुरू करते हो और क्लाउड किचन में आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो फिर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें कुछ चीजें हमने, कुछ एस्पेक्ट्स हमने जो बनाया है मार्केटिंग के, जैसे कि आज जो बिजनेस ज्यादातर आ रहा है, वो बिजनेस मेजोरिटी आ रहा है आपको क्लाउड किचन से, यानी कि आपको जोमेटो से आ रहा है, आपको स्विगी से आ रहा है, जो अलग अलग आपके होम डिलीवरी पार्टनर्स है उनसे आ रहा है। अभी स्विगी में और जोमेटो में बहुत से रेस्टोरेंट लिस्टेड हैं, और ये जो सभी रेस्टोरेंट या फिर कैफेज लिस्टेड है, ये सभी कैफेज और रेस्टोरेंट को स्विगी के साथ टाइप करना पड़ता है। जब हम ये टाइप करते हैं, तो ये टाइप आप जब करोगे, तो आप जब ऐप खोलते हो, तो वो आपके रेस्टोरेंट का जो नाम है, वो आपको कहीं तो भी नीचे मिलेगा। आपको किसी को ढूंढना पड़ेगा आपके रेस्टोरेंट का नाम, तब जाके आपको वो नाम मिलेगा। लेकिन हम स्विगी और जोमेटो के साथ आपके प्रीमियम टाइप्स करेंगे, जो प्रीमियम टाइप्स के तहत आपको, जब आपका स्विगी कहीं पे भी ओपन होगा, या जोमेटो ओपन होगा, या फूड पांडा कोई भी ओपन होगा, तो वो ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले जो कस्टमर ओपन करेगा, उसको हमारे रेस्टोरेंट का नाम दिखेगा, होम पेज पे नाम दिखेगा। उससे आपके ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती है। और ये जो आपके टैब्स है, वो हम आपको करा के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा मार्केटिंग हमारी तरफ से मैनेज किया जाता है। तो आपको इस मार्केटिंग में 1 रुपए भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये मार्केटिंग पूरी तरीके से हमारी तरफ से किया जाएगा। और आज आपको कोविड सिचुएशन में जब होम डिलीवरी और क्लाउड किचन पे काम करना है, तो ये ही आपके जो मार्केटिंग के सबसे अच्छे फंड है, क्योंकि ऑर्डर किया जाता है स्विगी जोमेटो से, और स्विगी और जोमेटो में अगर आप सबसे ऊपर आते हैं, तो आपकी ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस तरीके से हम आपको प्रीमियम टाइप, जो प्रीमियम टाइप का कॉस्ट 6 महीने का लगभग 80 से 90 हजार रुपए होता है, 80-90 हजार का ये टाइप हमारी तरफ से आपको लाइफ टाइम आपको फ्री में ये टाइप जो है वो मिलता रहेगा।
तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। हम सिर्फ मार्केटिंग का आइडियाज नहीं देते, हम सिर्फ मार्केटिंग का आपको सजेशंस नहीं देते, हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, हम एक्चुअली आपका मार्केटिंग वहां पे आके कराते हैं। पूरा टाइप्स, पूरा एक्टिविटीज, पूरे इवेंट्स हमारी तरफ से ही मैनेज किए जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज ऑपरेशन मैनुअल्स। तो ऑपरेशन मैनुअल्स आपको एक मिलेगा जिसमें आपके हर बंदे का, रेस्टोरेंट ओनर का, मैनेजर का या फिर आपके शेफ का रोल डिटेल में लिखा हुआ रहेगा, जिसमें ट्रेनिंग में आपको दिया जाएगा, वो ऑपरेशंस पे पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। और साथ में एक मैनुअल दिया जाएगा जो आपका एक बाइबल होगा, आपके ब्रांड का एक बाइबल होगा, जो आपको हेल्प करेगा बिजनेस समझने में और सब चीजों में। एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से इवेंट्स होंगे और किस तरीके से हम प्रमोशंस करेंगे। ये कुछ अवार्ड्स और अचीवमेंट्स है जो ब्रांड्स ने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जीती हुई है। बहुत से जगह पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव में हमारे ब्रांड को एशिया पैसिफिक लेवल पे नॉमिनेट किया गया था कैफे सेक्शन में। उसी के अलावा ब्रांड एज अ सीईओ ऑफ द ब्रांड मुझे भी बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा रिसेंटली वी आर मूविंग इन टू कनाडा एज वेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कनाडा में मास्टर फ्रेंचाइजी के राइट्स ऑलरेडी बेच चुके हैं, और हमारा ब्रांड कनाडा, जो हमने राइट्स बेचे वो सिर्फ कनाडा के लिए नहीं बेचे बाय द वे। हमने मेक्सिको, कनाडा और यूएस, ये नॉर्थ अमेरिका की 3 कंट्रीज के लिए हमने ये पूरे राइट्स बेचे, जिसका पहला आउटलेट कनाडा से शुरू होगा। 1 साल के बाद हम यूएस में भी एंटर करेंगे उसी टाइप के अंतर्गत। दूसरा, आप जो फ्रैंकॉफ जो यूएस जायंट है, फ्रैंकॉफ के ने हमें टॉप 35 फास्टेस्ट ब्रांड में शामिल किया है, जो स्टार्टअप कंपनीज जो 2018-19 में शुरू हुए, जितने भी ब्रांड्स है इंडिया में स्टार्टअप ब्रांड्स है, उनमें से वी आर अमॉन्ग्स्ट टॉप 35 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज। यही नहीं, एक इकोनॉमिक इंडिया के सर्वे के अनुसार 2025 तक फ्रॉस्ट एंड फेदर, ऐसा अनुमान किया गया है कि फ्रॉस्ट एंड फेदर विल बी इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट कैफे चेन। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर अचीवमेंट्स अभी तक के। इसके अलावा दिस इज द आइडियल पार्टनर प्रोफाइल कि हम किस तरीके के बिजनेस लोग चाहते हैं हमारे साथ। जैसे कि मैंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आपका एजुकेशन कितना है, ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बिजनेस सेंस होना बहुत जरूरी है। आप पहले बिजनेस बैकग्राउंड से ही हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिजनेस समझने की क्षमता हो उतना ही हम चाहते हैं। थोड़ा बहुत टाइम आपका डिवोट कर सके बिजनेस के लिए, ऐसे ही लोग हम चाहते हैं जो इस बिजनेस में हमें भी आगे ले जा सके और खुद भी अपना जो है भविष्य सिक्योर करे। और हाँ, इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने बताया 7 लाख की इन्वेस्टमेंट की आपकी ये होनी चाहिए। इस तरीके से हम हमारा प्रोफाइल देख रहे हैं। अभी ये एक आपको बोनस है, जब भी आप कोविड सिचुएशन आपका ये खत्म हो जाएगा और हम कोविड सिचुएशन के बाद नॉर्मल स्टेजेस पे आ जाएंगे, तो अगर आप इस मॉडल को, क्लाउड किचन मॉडल को उस समय रेस्टोरेंट मॉडल में लेके जाए, तो आपको फुल फ्लेज फ्रॉस्ट एंड फेदर का रेस्टोरेंट तो मिल ही रहा है, कैफे तो मिल ही रहा है जिसमें आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। दिस इज द ब्रांड वी लॉन्च्ड दिस ईयर। टी कियोस्क का हमारा ब्रांड है, टपरी के नाम से। इस ब्रांड का फ्रेंचाइजी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी फीस किसी भी। आपको खाली एक कियोस्क बाहर इसके लिए बनवाना है, जिसमें आपको 25 से 30 हजार का खर्चा लग सकता है। वो ब्रांड का फ्रेंचाइजी आपको फ्री में मिल जाएगा, और आपके साथ एक ब्रांड के इन्वेस्टमेंट में, यानी कि 7 लाख के इन्वेस्टमेंट आज आप कर रहे हो, 7 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको एक नहीं, आपको 2 ब्रांड मिल रहे हैं, और चाय का ये आपको कियोस्क हम दे रहे हैं। अभी मैं कियोस्क की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस मॉडल को ही कियोस्क लेवल पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम चाय का अगर कॉन्सेप्ट इंडिया में समझने की कोशिश करें, तो जब कभी 30 कप कॉफी आपकी बिकती है, 30 कप चाय आपका बिकता है हिंदुस्तान में, तो तब जाके कहीं पे 1 कप कॉफी बिकती है। यानी कि जो रेशियो है इट इज 30:1। 30 लोग जब चाय पीते हैं, तब कभी एक बंदा कहीं पे जाके कॉफी पीता है, 1 कप कॉफी पीता है। तो ये सिचुएशन में हम चाय को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हर जगह पे आपको कैफेज मिलेंगे, चाय के जो ब्रांड्स है या फिर चाय के जो हमारे आउटलेट्स है वो बहुत कम है, और जो है तो वो उन्होंने इस तरीके से ब्रांड को लॉन्च किया है जैसे कि कोई 5 स्टार चाय है। यानी कि आप एक फुल फ्लेज कैफे जैसा मॉडल एक चाय का शुरू करते हो, वहां पे आप 25-30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो और 100 रुपए की चाय बेचते हो। हिंदुस्तान में भाई 100 रुपए की चाय तो कोई नहीं पिएगा। हम लोग ऐसे है कि हमको वो टपरी वाली चाय अच्छी लगती है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी है।
हमें वहां पे जाना है, उस टपरी पे 10 रुपए की चाय पीनी है और बाहर के बाहर ही निकलना है। मुझे जब चाय पीनी होती है तो मुझे कहीं जाके किसी रेस्टोरेंट में मुझे बैठ के 100 रुपए की, 200 रुपए की चाय मैं नहीं पीऊंगा, 40 रुपए की, 50 रुपए की चाय मैं नहीं पीऊंगा। मुझे वो 10 रुपए वाली टपरी वाली चाय चाहिए जो मैंने 10 रुपए में पी ली और निकल जाओ, दिन में 4 बार पीऊँ। तो हमारी जो चाय की टेस्ट है वो ये है, और हमें ये समझना पड़ेगा। और ये हम तभी दे पॉसिबल है जब हम इसको कियोस्क मॉडल मिल रहा है। अभी ये जो कियोस्क होगा, ये टपरी ही होगी, लेकिन ये एक 5 स्टार टपरी होगी। और जो ये 5 स्टार टपरी है, वहां पे हम उसी रेट में चाय बेचेंगे जिस रेट में आपके बाजू वाला टपरी वाला बेचता है। हम कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट्स नहीं, लेकिन ये 5 स्टार टपरी, 5 स्टार हाइजीन के साथ हम इसको लॉन्च करेंगे। जो एम्बियंस होगा, जो प्रेजेंटेशन होगा, इट विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो जिस बर्तन में चाय बनेगी वो एक कांच का बर्तन होगा, सब ट्रांसपेरेंट होगा, सब अच्छी तरीके से आप देख पाएंगे। हाइजीन लेवल, जो बंदा वहां पे होगा वो यूनिफॉर्म में होगा, साथ में एप्रॉन पहन के होगा, ग्लव्स पहन के होगा, कैप पहन के होगा, प्रेजेंटेबल होगा। चाय की क्वालिटी उस टपरी वाले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी और उसी रेट में होगी जिस रेट में हम वो टपरी वाला बेचता है। तो इससे होता यूं है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टपरी वाला दिन भर में कितना चाय बेचता है। आज आप देखोगे तो एक अच्छे जगह पे, अच्छे लोकेशन पे, जब अगर किसी की चाय की टपरी है तो 1000 कप चाय तो इजीली बेच देता है। और 1000 कप चाय भी अगर आप कंसिडर करें, आप सिर्फ 500 कप कंसिडर करें कि हमने अगर 500 कप भी चाय बेची है दिन भर में, तो हम 5000 रुपए रोज का बिजनेस कर रहे हैं, जो टर्नआउट होता है 1.5 लाख रुपए महीने में। और अगर 1.5 लाख रुपए का बिजनेस है और यहाँ पे भी आपका फूड कॉस्ट जो है वो सेम है, इट्स नॉट मोर देन 25 to 30%, और एक एक्स्ट्रा बंदा आपको लगना है। आपको इसमें कोई बाकी एक्सपेंसेस नहीं है। और ये सब एक्सपेंसेस जाने के बाद भी उस 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट है। उसमें आपको रेंट देना नहीं है, क्योंकि ये आप वहीं से शुरू कर रहे हो जहां पे आपका रेस्टोरेंट है ऑलरेडी। आपके रेस्टोरेंट के बाहर ही कियोस्क में आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो तो रेस्टोरेंट आपको आपका रेंट वगैरह सबका तो एक्सपेंसेस निकाल ही रहा है। आपको एक्स्ट्रा रेंट देने की जरूरत नहीं है। आपके रेस्टोरेंट के सामने अगर 10 फीट की जगह है तो वहीं पे आप एक कियोस्क डाल के आप शुरू कर रहे हो, और उस जगह पे आप 5000 रुपए एक्स्ट्रा, ये इनकम है। रेस्टोरेंट का जो इनकम है वो अलग है। रेस्टोरेंट से आपको 3 लाख रुपए से जो आ रहा है, 3 लाख रुपए के टोटल रेवेन्यू पे जो आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो वो अलग आ गया। लेकिन ये जो आपका चाय से बिजनेस में जो आ रहा है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो इस तरीके से आप को 2 फ्रेंचाइजीज एक के इसमें मिल रही है चाय कियोस्क के साथ। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू इट। तो लगभग मैंने सभी चीजें आपको समझा दी है। कुछ ये प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स हमारे हैं। अभी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कुछ आपका ये डेजर्ट्स के हो गए। हमारे इसके अलावा जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, जिसमें हमारे पिज्जाज, बर्गर्स और सैंडविचेस के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें बहुत ही वाइड वैरायटीज के साथ हमने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की है। जैसे कि अभी हम वुड फायर्ड ओवन इस्तेमाल करते हैं। हमारे हर रेस्टोरेंट में आपको सादे ओवन नहीं मिलेंगे, हम वुड फायर्ड ओवन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम वुड फायर्ड ओवन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है। सिर्फ पिज्जा बनाने के लिए नहीं, बर्गर बनाने के लिए हम कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के सैंडविचेस और बर्गर्स भी बनाते हैं, जो सिर्फ वुड फायर्ड ओवन में बनाना पॉसिबल है। अ, इस चीज के बारे में 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर समझ ले, अगर हम पिज्जा बना रहे हैं तो सबसे पहली बार पिज्जा कहाँ बना, तो इटली में बना। जब भी ये इटली में सबसे पहली बार पिज्जा बना, तो उस वक्त तो इलेक्ट्रिक ओवन थे नहीं। तो कैसे पिज्जा बनता था, तो घर पे जो भट्टी जैसे ओवन होते थे उसी में पिज्जा बनता था, उसी में सब टॉपिक्स वगैरह डाल के उसी में बेक किया जाता था। वही वुड फायर्ड ओवन जो सबसे पहली बार जहाँ पे पिज्जा बना होगा इटली में, तब जब यूज किए हुए जो वुड फायर्ड ओवन है, वही ओवन हम यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं। वुड फायर्ड ओवन इज ऑथेंटिक वे ऑफ बेकिंग अ पिज्जा, जिसमें आप पिज्जाज को बेक उसी ट्रेडिशनल तरीके से करते हो जिस ट्रेडिशनल तरीके से पिज्जा सबसे पहली बार बना था। और एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आपको बाहर मिलती है, क्योंकि ये बेकिंग का तरीका सबसे ऑथेंटिक है, सबसे नया। बाकी कोई भी आज मार्केट में इस तरीके से पिज्जा बेक नहीं करता, एटलीस्ट इंडिया में। और इसके यही नहीं, अभी इस पिज्जा को हमने थोड़ा सा इटालियन वे से बेक करने के सिवा ही हमने इसको इंडियन टेस्ट देने का एक कोशिश किया है, जिसके लिए हमने मिस्टर संजीव कपूर, आप सब लोग जानते हैं, शेफ संजीव कपूर के साथ हमारे ब्रांड ने एक टाइप किया है, जिस टाइप के अंतर्गत हमारी जितनी भी फास्ट फूड की रेंज है, उस रेंज को मिस्टर संजीव कपूर फिनिशिंग दे रहे हैं। तो उस इसमें हमने पिज्जास का एक पूरा ही अलग रेंज इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरी तरीके से ऐसे पिज्जाज मिलेंगे जो इंडियन पैलेट्स के लिए बनाए गए हैं। अभी उस पैलेट्स में
हमारे हिंदुस्तानी लोगों को नॉर्मली आज पिज्जा क्या मिलता है कि आपका पिज्जा है, उसके ऊपर आपने कुछ टॉपिंग्स डाल दिए और उस टॉपिंग्स के बाद आपने क्या किया कि आपने उस पे अगर आपको स्पाइस चाहिए तो आपने उस पे चिली फ्लेक्स या ओरिगेनो ऐड कर दिया और आपने उसमें ये कर दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिर्फ वैसा नहीं होता। जब हम आपके साथ हमारे साथ आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमने इस पिज्जा को ही पूरा हिंदुस्तानी तरीके में बना दिया। तो कैसे? तो हम इसमें अलग अलग पिज्जा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि मखनी पिज्जा हो गया, पनीर मखनी पिज्जा हो गया, पनीर बटर मसाला पिज्जा हो गया, जो हिंदुस्तानी डिशेस है, दो प्याजा है या फिर अलग अलग और डिशेस है, उन डिशेस के सॉसेस बना के हम वो सॉसेस पिज्जा में स्प्रेड करते हैं। और वो सॉसेस हमारे लिए ऑल द वे मिस्टर संजीव कपूर ने बनाई हुई है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक और सबसे, हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया के सबसे अच्छे शेफ के किचन से ये पूरी चीजें आपको आ रही है। तो जब ये टॉपिंग्स ही आपको पूरा स्पाइसेस के साथ मिल रहा है, तो आपके पैलेट को जो चाहिए वो पैलेट का आपको पिज्जा मिल रहा है, जो आपको बाहर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो उस तरीके से हम इन चीजों को जो है री इन्वेंट कर रहे हैं, हम इसको री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इटालियन सैंडविचेस है, हम रेगुलर सैंडविचेस भी हमारे मेन्यू में है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इटालियन सैंडविचेस आर द सम वेरी इनोवेटिव टाइप ऑफ सैंडविचेस, जिसमें आपका जो सैंडविच है वो पूरा का पूरा फ्रेश ही वहां पे बेक किया जाता है। नॉर्मली आप जो सैंडविच है वो ब्रेड लेके उसमें स्टफिंग करके सैंडविच बनाते हो, यहाँ पे हम स्टफिंग ही पहले करते हैं, डोव को स्टफ करते हैं और बाद में उसको बेक करते हैं। तो ये पूरा ही, और इसके सॉसेस भी बहुत अलग होते हैं, ये पूरी नई रेसिपीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ऐसे बहुत से रेसिपीज जो बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक प्रिपरेशंस है। पिज्जा तो हर कोई बेचेगा, सैंडविचेस तो हर कोई बेचेगा, बर्गर बहुत लोग के पास आपको मिलेगा, लेकिन कुछ ऑथेंटिक वेज में, कुछ इंडियन पैलेट्स में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो उसका टेस्ट ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीजें आपके लिए इंट्रोड्यूस की है। तो ओवरऑल आई थिंक मैंने सभी चीजें आपको बता दी है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो ये कि थ्रू एमएसएमई हमने अभी अभी एक टाइप किया है, जिसके अंतर्गत हम हमारे क्लाइंट्स को एमएसएमई के थ्रू लोन्स करा के देंगे। आपको कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह सब हमसे मिल जाएगा, आपको खाली बैंक में जाके उसको जमा कराना है। आपके जो रिस्पेक्टिव बैंक्स हैं हम जो आपको डिटेन करेंगे, और उस को सैंक्शन कराने के लिए हम कुछ कंसल्टेंसी टीम हमारी काम करेगी जो आपके लिए वो लोन सैंक्शन करवा के लाएगी। तो इसमें पूरा ही जो है जिम्मा, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हम फाइल बना के देंगे और बोलेंगे आप कर लो। नहीं, ये एमएसएमई के लोन का पूरा प्रोसेस हम आपके लिए कराएंगे पूरी तरीके से। तो ये आपको अगर बिजनेस के लिए लोन लेके कराना है और आज आपको कहीं पे लोन नहीं मिल रहा है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो अभी अभी एमएसएमई के कोविड-19 के बाद जो फंड्स इसके लिए दिए, उसके तहत हम आपको एमएसएमई के लिए स्मॉल बिजनेस के अंतर्गत इसमें लाके हम आपके लिए इसको शुरू करवा के देंगे। तो ये पूरा ही जो लोन का मैनेजमेंट है या लोन का प्रोग्राम, वो सब हम आपको करा के देंगे। आपको खाली कुछ डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको बैंक में वो फाइल जाके सबमिट करना है। कौन से बैंक में किया ये हमें बताना है, बाकी हम हमारे लेवल पे उसको मैनेज करा के उस बैंक से सैंक्शन करा के लेंगे। तो इस तरीके से आपको लोन के लिए भी, अगर फंड्स भी आपके पास नहीं है तो उसके लिए भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम फंड्स भी आपको मैनेज करा के देंगे, दैट टू फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जिसमें आपकी लायबिलिटी, उस लोन की भी लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ब्रांड एज ऑफ नाउ। नाउ वी कैन, अशोक जी, वी कैन मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन एज वेल। यस, ओके जी यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, आप डायरेक्ट अक्षय सर से बात कर सकते हैं। प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। सर मिस्टर दोषी जी हैं मुंबई से। हाँ जी, वो जानना चाह रहे हैं कि कैन यू शेयर योर मेन्यू। ऑफ कोर्स मैं जो आप, मैं ये कहूंगा कि आप आपका व्हाट्सएप नंबर, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, आप आपका व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दें, और आपको व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल प्रेजेंटेशन के अलावा डिटेल बिजनेस प्रपोजल भी मिल जाएगा। पूरा लगभग एक पूरा फाइल है 3 से 4 अलग अलग प्रेजेंटेशन का, जिसमें आपको बिजनेस की पूरी जानकारी मिल जाएगी अलॉन्ग विथ मेनू,
along with all ROI, किस तरीके से डिटेल में वर्कआउट होता है, किस तरीके से आपको स्टाफ कैसे मिलेगा, इस सब चीजों का आपको जानकारी मिल जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि वो सिर्फ उनका व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी ड्रॉप कर दे, ताकि हम उनको पूरा डिटेल जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। अशोक जी। Yes, sir. Yeah. Dear participants, please drop your contact number and mail ID in chat box. So after this webinar, Mr. Akshay team अगर will आप contact व्हाट्सएप you नंबर भी directly. ड्रॉप कर दे तो भी वो बहुत Okay. इजी हो जाएगा आपके लिए भी, क्योंकि कैसा है कि व्हाट्सएप नंबर पे हम तुरंत चेक कर लेते हैं, मेल कभी कभार चेक करना रह जाता है या Right. फिर कुछ होता है, तो Mr. व्हाट्सएप पे बहुत इजीली आपको डिटेल सारी अवेलेबल हो जाएगी। Yeah. Mr. Krish. Hello. Mr. Krish. हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ जी, इसमें आपका ये रॉयल्टी और ऐसा कुछ कोई होता है? कृष सर, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, शायद कुछ डिस्टरबेंस है पीछे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें ऐसा कुछ होता है, रॉयल्टी या फ्रेंचाइजी फीस? जी सर, फ्रेंचाइजी फी तो है, 3.5 लाख हमारा फ्रेंचाइजी फी है। ये वन टाइम होता है, ये आपको लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, जिसमें वापस से होती नहीं है। लेकिन इसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रॉयल्टी, तो वैसे नॉर्मल केस में हम 8% रॉयल्टी चार्ज करते हैं सर टोटल बिजनेस का। अगर समझ लीजिए जो अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो उसमें से अगर 2 लाख का आपने ये नॉर्मली ये जो वर्कआउट हमने किया है, ये सिर्फ क्लाउड किचन के लिए एक नॉर्मल एवरेज बिजनेस 3 लाख का भी कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर कोविड-19 जब आप फुल फ्लेज रेस्टोरेंट शुरू कर देंगे, तो 3 लाख का भी अगर आपका महीने का बिजनेस है समझ लिए, तो 8% यानी कि उसके 3 लाख के 8% विच इज 24,000 रुपीज पर मंथ वुड बी आवर रॉयल्टी। लेकिन इसमें अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कृष जी, कि अगर आप अब साइन करते हैं, यानी कि जब ये कोविड-19 सिचुएशन है अराउंड, उस समय पे अगर आप फ्रेंचाइजी साइन करते हैं, तो आपको रॉयल्टी से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एंड दैट टू फॉर अ लाइफ टाइम बेसिस। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए आपको रॉयल्टी नहीं देनी है, 6 महीने के लिए नहीं देनी है, 1 साल के लिए नहीं देनी है, नहीं, आपको लाइफ टाइम कोई भी रॉयल्टी नहीं देनी है। अगर आप समझ ले कि ये महीने में अगर आप साइन करते हैं, तो आपको कोई भी रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर कोई भी रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये बिजनेस रॉयल्टी फ्री हो जाएगा। जो आप बिजनेस प्रपोजिशन आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा बिजनेस आपका होगा, जो भी कमा रहा है वो पूरा आपका होगा। आपको इसमें से कोई भी चीज एज अ रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है, और इसके सिवा भी आपको जो भी सर्विसेज ब्रांड से आनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आती रहेगी जिंदगी भर। कृष जी। ओके, और एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर। हाँ जी, और मैं जहाँ जिस सिटी में रहता हूँ, वहाँ स्विगी जोमेटो नहीं है, ये कोई डिलीवरी पार्टनर भी नहीं है, तो वहाँ ओके, कैसे? आप कहाँ पे रहते हैं सर? मैं गुजरात में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में ऊंचा सिटी से। अच्छा सर, उस केस में हम डिलीवरी मॉडल्स आपके लिए कुछ सेटअप कराएंगे। हम खुद का डिलीवरी चैनल वहाँ पे सेट कराएंगे, जिसमें एक बंदा आपका जो है वो एक्स्ट्रा आपका बढ़ जाएगा। एक स्टाफ का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक यहाँ पे अभी फिलहाल जो प्रपोजल आप देख रहे हैं, जिसमें हम एक बंदे के साथ होम डिलीवरी करा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि हम उस केस में आपको 2 लोग रखने पड़ेंगे। एक डेडिकेटेडली होम डिलीवरी के लिए हम रखेंगे, और बाकी के आपका जो है बाकी चीजों के लिए जो चाहिए वो तो है ही। तो इस तरीके से हम उसको कर सकेंगे। हम खुद का चैनल स्टार्ट करेंगे, होम डिलीवरी चैनल स्टार्ट करेंगे, और उसको मार्केटिंग हम करेंगे। अभी उसका आपके शहर पे स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से किया जाएगा। हमारे वीडियोस, हमारा चीजें डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, लोकल मार्केटिंग भी इफेक्टिवली किया जाएगा, कि आपके एरिया में आपके आउटलेट के बारे में जो है वो हाइप बढ़े। अभी जो छोटे शहर होते हैं सर, छोटे शहर में आपको एक मार्केट एरिया में भी अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाओ, तो आपको अच्छी तरीके से 15-16 हजार में अच्छा से अच्छा प्रॉपर्टी मिल जाता है। तो वैसे केस में आप इसको फुल फ्लेज रेस्टोरेंट के तौर पे भी अगर शुरू से ही स्टार्ट कर दे, तो भी आपको वहाँ पे इवेंट्स हो गया, ये चीजें जो हो गया, वो हम ये कोविड सिचुएशन के बाद हर महीना, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम किस तरीके के इवेंट कराते हैं, वैसे इवेंट्स के तहत हम मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे। और वही नहीं, हम जब तक कि कोविड सिचुएशन है, तो होम डिलीवरी के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग, बैनर्स, पैम्पलेट्स के तहत हम सब मार्केटिंग उस तरीके से करेंगे, ताकि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से हम आपके यहाँ पे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। तरीके
से हम इसको मैनेज करेंगे सर। ओके, थैंक यू। आपका नंबर ड्रॉप कर दे सर, मैं वो पूरा डिटेल। ओके, मैं अभी कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। किसी का अक्षय जी, कोई भी क्वेश्चन दीपक है? शर्मा जी का क्वेश्चन है इलाहाबाद से। वो जानना चाह रहे हैं कि अगर यूपी हाँ में मास्टर फ्रेंचाइज लेनी हो तो कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा मास्टर फ्रेंचाइज के लिए यूपी में? जी सर, मास्टर फ्रेंचाइजी का एक अलग से प्रपोजल है शर्मा जी। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स उसके रिवील करने से बेहतर है कि अगर आप मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर दे तो मैं आपको डिटेल वो पर्सनली समझा सकता हूँ, ताकि आप उसको और सही तरीके से ये करें। क्योंकि मास्टर फ्रेंचाइजी का प्रपोजल जो है वो फ्रेंचाइजी के साथ बहुत डिटेल ये किया जाता है, मतलब फ्रेंचाइजी के साथ बहुत हद तक काम करना पड़ता है, तो कुछ उसमें कॉन्फिडेंशियल चीजें भी होती है। तो आप एक मुझे खाली आपका व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपको डिटेल प्रपोजल आज ही शेयर कर दूंगा और आपको पूरा जो प्रपोजल है वो फोन पे समझा भी दूंगा सर पर्सनली। अशोक जी। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए और प्लीज आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। तो मिस्टर मोहित सान्याल है नागपुर से। वो ये जानना चाह रहे हैं कि फ्रॉस्ट एंड फीदर में कोई फोको मॉडल अवेलेबल है? नहीं सर, फोको मॉडल हम यहाँ पे हम फोको पे तो काम नहीं करते, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा समयल जी कि आप जब किसी भी और कंपनी के फोको मॉडल के साथ आप इसको अगर कंपेयर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि हमारा जो ये मॉडल है वो एक्चुअली फोफो होके भी एफओ फ्रेंचाइज्ड ओन फ्रेंचाइज्ड ऑपरेटेड होके भी इट इज 90 मोर देन 90% इट इज लाइक अ फोको मॉडल, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टाफ हमारी तरफ से आ रहा है, आपको ढूंढना नहीं है, सप्लाई हमारी तरफ से आ रहा है, ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, मार्केटिंग हम कर रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है सिवाय आपको वहां पे जाके खाली आपको पैसे कलेक्ट करने हैं। इसमें आपको खाली जो है गल्ले के ऊपर से आपको खाली पैसे जो रोज के रोज जो कलेक्ट कराने हैं, उतना ही आपका जो है वो काम है। तो उसी की वजह से इट इज, यू कैन कंसिडर दिस एज द कंप्लीट फोको मॉडल इटसेल्फ। यस सर, मुकेश जी का क्वेश्चन है, मुंबई में कोई आपकी फ्रेंचाइज है क्या? सर मुंबई में हमारी फ्रेंचाइजी है, लेकिन फिलहाल कोरोना की वजह से क्योंकि वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे वो होम डिलीवरीज भी नहीं करा सकते, इट वाज इन द कॉलेज सेक्शन जो यहाँ पे आप सानपाड़ा में है, वो उस एरिया में जो कॉलेज कैंपसेस के तहत आता है, तो उसकी वजह से वो पूरा ही क्लोज होने की वजह से वो अभी फिलहाल ऑपरेशंस नहीं है। लेकिन जैसा ही कोविड-19 का सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा वो फ्रेंचाइजी भी स्टार्ट हो जाएगी। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर नितिन का गाजियाबाद से। वो जानना है रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल अवेलेबल है? रेवेन्यू शेयरिंग इन द सेंस किस सेंस में पूछना चाहते हैं नितिन वो जी? जानना चाह रहे हैं, उनके पास मतलब प्रॉपर्टी है गाजियाबाद के अंदर 500 स्क्वायर फीट में, और प्रॉपर्टी ओके। अगर आपको हैंड ओवर करें और आप उसको मैनेज करें रिवेन्यू शेयरिंग के ऊपर। नहीं सर, वो एक्चुअली उस तरीके से तो हम काम अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज जैसे मैंने अभी बताया कि जो नितिन जी कह रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक फोको मॉडल की एक तो बात करें, नहीं तो फिर नितिन जी कहना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रॉपर्टी देता हूँ और आप रेवेन्यू शेयर कीजिए, या एज कि आप खुद ही चलाइए, यानी कि जस्ट लाइक रेंट और इसके या तहत जस्ट लाइक पूछना चाह फोको रहे हैं। मॉडल, जस्ट लाइक फोको या मॉडल। सो फोको मॉडल की तरह अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो इट इज, यू कैन कंसिडर दिस एज अ फोको मॉडल,
क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है हम करने आपको खाली रोज का रोज जो है वो गल्ला, जैसे मैंने पहले बताया कि गले से पैसे उठा के लाना है, दैट्स इट। बाकी सब डे टू डे ऑपरेशन हम मैनेज कर ही रहे हैं। लेकिन जहां तक सिर्फ रेवेन्यू शेयर की बात है और या फिर सिर्फ प्रॉपर्टी हैंडलिंग हैंडओवर की बात है, जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, सिर्फ प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो वी डू नॉट हैव दैट मॉडल एज ऑफ नाउ। लेकिन डेफिनेटली अगर हमारे पास कोई क्लाइंट होता है तो हम आपका प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं किसी। सर लास्ट क्वेश्चन है, सूरत से मिस दीपिका देसाई हैं, वो जानना चाह रही है जी। क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा? 7 lakhs, जैसा ये अभी जो मैंने पूरा प्रपोजल अभी तक समझाया हुआ है, इट वाज ऑल क्लाउड किचन। मैंने इसमें सिर्फ कुछ सेक्शंस आपको बताया कि ये क्लाउड किचन का अलावा जब आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहो तो इसको कैसा आएगा। लेकिन क्लाउड किचन का ही ये ऑलमोस्ट कंसेप्ट है जो मैंने अभी पूरा आपको समझाया अभी के लिए, ये प्रेजेंटेशन पूरा जो है। एंड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे जो स्लाइड अभी प्रेजेंटेशन में ओपन की है कि आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है इट इज 7.5 लाख। एरिया आपको लाइक चाहिए क्लाउड किचन के लिए लगभग 100 to 150 स्क्वायर फीट, विच यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द कोर्टयार्ड और बैकयार्ड ऑफ योर हाउस एज वेल। तो द इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 7.5 लाख रुपीज। सर अभिषेक जी पूछ रहे हैं 7 लाख में क्या आपकी फी भी है क्या? यस यस, यहाँ इसमें सर हमारी फीस भी इंक्लूडेड है, आपका किचन का इक्विपमेंट, आपका पूरा सेटअप, आपका सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। मैं अभिषेक जी से गुजारिश करूंगा कि आप मुझे नंबर, आपका व्हाट्सएप जो नंबर है वो भेज दें ताकि मैं आपको डिटेल प्रपोजल भेज सकूं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा बाइफर्गेशन भी मिल जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप कहाँ पे, कौन सा कितना इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ पे जा रहा है, ये भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा अभिषेक जी। यस मिस्टर 7.5 अभिषेक लाख जी, में प्लीज पूरा इंक्लूडेड है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। सर लखनऊ से मिस्टर नदीम हैं, वो जानना चाह रहे हैं आपका हेड ऑफिस कहाँ है पुणे में? जी, पुणे में सर हमारा हेड ऑफिस, हमारे 2 ऑफिसेस है वैसे पुणे में। एक कर्वे नगर में हमारा ऑफिस है और दूसरा वारजे में हमारा ऑफिस है सर पुणे में। सर अभिषेक जी पूछ रहे हैं वर्किंग स्टाफ सर कैसे प्रोवाइड करेंगे आप? मैं वो मेरी तरफ से आएगा सर। कैसे प्रोवाइड करेंगे मतलब कैसे? स्टाफ तो जो पूरा स्टाफ है वो हमारी तरफ से ही आएगा। उसका पूरा जो ये है रिक्रूटमेंट से लेके ट्रेनिंग तक हम सभी हम करेंगे, तो आपको उसके लिए देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टाफ कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग आपको हमारी तरफ से ही आने वाला है। हमारे कुछ एजेंसी से टाइप है, कुछ HR एजेंसी से, ह्यूमन रिसोर्स कंपनीज के साथ हमने टाइप किए हुए हैं जो अलग अलग एरियाज के लिए हमें वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक एक्सटेंसिव टाइप है हमारे, एक्चुअली अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग कंपनीज है जिनके साथ हम काम करते हैं। तो उसके तहत आपको जो स्टाफ जो भी चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी स्टाफ का रिक्रूटमेंट का आपको कोई चार्जेस नहीं आएगा। डेफिनेटली मंथली जो चार्जेस आपको उनको देना है, मंथली जो उनका सैलरी देना है वो तो है ही, लेकिन स्टाफ लेने के लिए आपको कोई एजेंसीज को पे नहीं करना है। जी Okay, dear participants, if you have any query or question, you can directly ask to Mr. Akshay. We have only 5 minutes left. यस निधि जी, Yeah, निधि जी क्वेश्चन है। कहिए सर। निधि जी, निधि जी प्लीज आपका क्वेश्चन पूछिए।
दुर्गेश जी का सर, दुर्गेश मिश्रा जी का सवाल है, फूड आइटम आप सप्लाई करेंगे? जी सर, पूरा फूड, पूरा ही मेनू, मतलब हमारे रेस्टोरेंट में जितनी भी चीजें लगती है रेस्टोरेंट चलाने के लिए फूड आइटम्स में, उसके सभी चीजें हमारी तरफ से ही आएगी। आपको बाहर सिर्फ एक चीज, मैंने जैसे पहले बताया कि आपको बाहर से सिर्फ एक चीज खरीदनी है, विच इज वेजिटेबल्स। वो भी इसीलिए क्यों ये होता है, वो वेजिटेबल्स छोड़ के आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बेकरीज हो, कुछ भी हो, वो सभी चीजें हम आपको देंगे। पूरा सप्लाई जो है हमारी तरफ से आपको आएगा सर, ऑन योर डोर, आपके डोर पे आपको सप्लाई आएगा सब चीजों का। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज बेस्ट फास्ट फूड एंड कैफे ब्रांड फ्रॉस्ट एंड फेदर के बारे में मिस्टर अक्षय जी से जाना, एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज़ आप डायरेक्ट अक्षय जी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर, इट्स 7030557666। I repeat again, it's 7030557666। अगर आपने यह वेबिनार, एक और भी नंबर है, आई एम या सॉरी अशोक जी, जी मैं दूसरा भी नंबर देना चाहूंगा। प्लीज, ये जो पहला नंबर है जो अशोक जी ने बताया, ये मेरा नंबर है, और ब्रांड के सीओओ जो बिजनेस डेवलपमेंट भी हैंडल करते हैं, मिस्टर सुनील दातिर, उनका भी एक नंबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ। इट इज 9859460460। थैंक्स अक्षय जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन पूरा देख सकते हैं। Dear participants, if you have any query for our upcoming webinar, then you can directly call us. Our contact number is 8239455677। डियर पार्टिसिपेंट्स, कल हम आपके लिए 3 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं। पहला वेबिनार स्टार्ट होगा कल शार्प 12 o'clock पर, एंड ब्रांड नेम इज इंडिया फर्स्ट रोबोटिक्स। And a warm thanks to Mr. Akshay ji for addressing today's webinar session. Akshay sir, thanks a lot थैंक यू sir सो मच। for this थैंक यू सो मच। wonderful थैंक यू सो business मच। opportunity. Dear participants, ऑलवेज कल प्लेजर। थैंक यू। thanks a lot. कल हम फिर मिलेंगे। Till then, bye and take care. थैंक यू।